कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज हम आपकी इंग्लिश पेडागोजी के कुछ शॉर्ट टॉपिक्स लेकर के आए हैं। अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस होंगे, आपको 3-4 वीडियोस ऐसे मिलेंगे छोटे छोटे, जिसमें हम शॉर्ट में ही कुछ इंग्लिश में पूछे जाने वाले आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। या फिर अगर आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है तो ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से आपके इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपके यहाँ रिटन होता है, लॉन्ग शॉर्ट टाइप से होता है, तो उसके लिए भी आपको शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर इसमें मिल जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, इससे हमें भी वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टीचिंग मेथडोलॉजीज़ इन इंग्लिश पेडागोजी। इंग्लिश को पढ़ाने के कौन कौन से मेथड होते हैं, किन किन मेथड से हम इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। सबसे पहला कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, CLT। इसमें क्या होता है, देखिए इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के बेस्ड पे मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाई है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम शॉर्ट टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मेथडोलॉजीज़ हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ होंगी, उनमें से ही एक कम्युनिकेटिव मेथड है। ठीक, फोकसेस ऑन इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। ये जो मेथड है ये किस चीज़ पे फोकस करता है, इंटरेक्शन पे और कम्युनिकेशन पे फोकस करता है, मतलब कि बच्चा कम्युनिकेट करे। इट एम्फसाइज रियल लाइफ लैंग्वेज यूज़ एंड एम टू इम्प्रूव स्टूडेंट। ये किस चीज़ पे फोकस करता है कि रियल लाइफ में बच्चा उसको इस्तेमाल कर रहा है और अपने आप में उसका उद्देश्य क्या है, उसको इम्प्रूव करने का। जब आप प्रैक्टिकली डेली यूज़ में किसी भी चीज़ को कम्युनिकेशन में लेकर के आओगे, कोई भी लैंग्वेज कम्युनिकेशन में लेकर के आओगे, तो समय के साथ साथ आप उसमें और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओगे। आपकी उसकी जो कमियाँ होंगी वो टाइम के साथ साथ जाती रहेंगी और साथ में फ्लुएंसी आ जाएगी। एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश रदर देन जस्ट फोकसिंग ऑन ग्रामर रूल्स। सिर्फ ग्रामर के रूल्स पे फोकस नहीं करता है, बल्कि इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की एबिलिटी को डेवलप करता है। नेक्स्ट है टास्क बेस्ड लर्निंग। दूसरा मेथड है टास्क बेस्ड लर्निंग। स्टूडेंट लर्न थ्रू कंप्लीटिंग टास्क ऑन रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज़। बच्चे रियल लाइफ एक्टिविटीज़ में उनको डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं, उसको वो कंप्लीट करते हैं और उन टास्क को कर करके वो सीखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन ऑन होल्डिंग अ डिबेट। कोई डिबेट है, होनी है, उससे रिलेटेड बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। उनको एक टास्क दिया गया प्रेजेंटेशन बनाने का, उसमें अपने ब्रेन का वो यूज़ कर रहे हैं और साथ में बना करके उसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन। इंग्लिश इज़ टॉट यूजिंग सब्जेक्ट मैटर कंटेंट लाइक हिस्ट्री और साइंस। मतलब कोई सब्जेक्ट है, उसके कंटेंट या उसका जो मैटर है उसके आधार पर इंग्लिश सिखाई जा रही है। दिस हेल्प स्टूडेंट इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल वाइल लर्निंग अदर एकेडमिक सब्जेक्ट्स। साथ देखो इसमें 2 चीज़ें डेवलप हो रही हैं। पहला तो जो सब्जेक्ट बच्चा पढ़ रहा है वो सब्जेक्ट डेवलप हो रहा है। जैसे आप इंग्लिश मीडियम हो और आपको हिस्ट्री पढ़ाई गई, तो हिस्ट्री भी आपकी इंग्लिश में लिखी हुई है, तो इससे आप इंग्लिश लैंग्वेज भी आप इम्प्रूव कर रहे हो, साथ में हिस्ट्री का भी नॉलेज आपका बढ़ रहा है, तो आपको दोनों तरीके से फ़ायदे हो रहे हैं। तो कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या है, फोकसेस ऑन इमर्जन्स वेयर स्टूडेंट लर्न इंग्लिश डायरेक्टली विदाउट यूजिंग देयर नेटिव लैंग्वेज। इसमें आप अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ टारगेट लैंग्वेज में ही बात करते हो या टारगेट लैंग्वेज का ही यूज़ करते हो। यहाँ पे चाइल्ड फोकस्ड है, साथ में टीचर भी यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करता है। तो ये था आपका जो आज का टॉपिक है, टीचिंग मेथडोलॉजीज़ इन इंग्लिश पेडागोजी। ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं टीचिंग के। इससे आपके अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं तो आप शॉर्ट हिसाब से कर लीजिए। अगर आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव बनता है तो ये पूरा एक शॉर्ट क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव, तो ये अलग अलग टॉपिक से ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। सो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।
और जल्द ही आपको दूसरी क्लास भी मिल जाएगी।